हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी कि हमारा खून कैसे फ्लो होता है, हार्ट के थ्रू कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये पूरा इस बॉडी में यानी इस मॉडल जिसको हम टॉर्सो बोलते हैं इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। यानी कि जैसे आपको मालूम होगा हमारा खून हार्ट के अंदर आएगा तो कौन सी नस के थ्रू आएगा, यानी कौन सी नस से बाहर निकलेगा, फेफड़ों में कैसे जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेंज होगा, है ना, पूरा इसमें ओवरऑल दिखाने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो आखिरी तक वीडियो जरूर देखो, बहुत नॉलेज वाली होने वाली है, आपके काम आएगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भाई हमारा जो हार्ट होता है वो थोरैक्स के अंदर यानी चेस्ट के अंदर होता है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा पास में लाके दिखाना चाहूंगा कि जैसे आपको ये चेस्ट दिख रहा है, ये एब्डोमेन दिख रहा है, यानी इसके ऊपर चेस्ट बॉल थी पहले, यानी जिसको हम छाती के लेयर बोल सकते हैं यानी कि वॉल बोल सकते हैं, वो हमने हटा दी है जिससे कि आपको अंदर के अंग दिखें। तो आपको ये दोनों दिख रहे हैं, ये हमारे दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये वाला राइट फेफड़ा है जिसको लंग बोलते हैं, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा हार्ट रखा रहता है, जैसे ये हार्ट हृदय दिख रहा है। अब बाकी अंग भी दिख रहे हैं आपको इसके नीचे, यानी इसके नीचे पेट स्टार्ट हो जाता है, इसको एब्डोमेन बोलते हैं। ये डायफ्राम होता है अंदर में, दिखाऊंगा अभी। इसके ऊपर थोरैक्स यानी चेस्ट वाला एरिया, इसके नीचे एब्डोमेन जिसमें आपको ये लिवर दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम पहले बात कर रहे हैं हार्ट की, ठीक है। तो जैसे कि मैं इन दोनों लंग्स को हटा देता हूं जिससे अंदर आपको हार्ट अच्छे से दिखा। ये मैंने आपको जो है राइट लंग हटा दिया है, ये मैंने अब लेफ्ट लंग हटा दिया है। इन दोनों लंग को हटाऊंगा तो आपको बीच में हार्ट रखा हुआ दिख जाएगा, इसको हृदय बोलते हैं या हार्ट बोलते हैं अपन, है ना, दिल बोल सकते हैं इसको। इसका ही काम है खून को पंप करना। अब इसके अंदर पहले खून आता है पूरी बॉडी से लौट के, यानी कि मान के चलो इसके अंदर जो खून आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला आएगा, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लौट के पूरी बॉडी का फ्लो आता है, मतलब खून आएगा, ब्लड आएगा। वो अब कहां से आएगा, वो आएगा इसके इस वाली आर्टरी के वेन के अंदर से। यानी पहले ये समझ लो कि जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर से मिलकर बना, यानी 4 बॉक्स होते हैं इसके अंदर, हार्ट के अंदर, या चेंबर बोल सकते हैं, जिसमें 2 ऊपर रहते हैं 2 नीचे रहते हैं। ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और 2 नीचे होंगे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो चारों चेंबर में खून आएगा जाएगा। तो कैसे आता है, सबसे पहले जो खून आएगा बॉडी का वो आता है राइट एट्रियम में, ये वाला जो दिख रहा है। अब राइट एट्रियम में कैसे आएगा, वो आएगा इस वाली वेन से, खून की नस से। इसको हम बोलते हैं, ब्लू कलर की आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये खून लेके आती है ऊपर की बॉडी का, यानी कि सिर का, गर्दन का, अपने दोनों हाथों का, ये दिख रहा है ना ऊपर सिर से आती हुई दिख रही है आपको ये वेन, ये सब क्लीवन वेन हाथ से आते दिख रही है। ये खून लेके आएगी ऊपर से शरीर का और इसके अंदर भर देगी खून को। फिर ऐसे ही एक नस नीचे से आती है, नीचे से आने वाली नस बोलते हैं इन्फिया वेना कावा। ये आपको दिखेगा ना, ऐसे दिख रहा है, ये वाली नस ऊपर की ये वाली हो गई, नीचे की ये वाली हो गई, ठीक है। ये आपको दिख रहा है लिवर के अंदर से निकलते हुए दिख रही है, ऐसे करके मैं आगे दिखाऊंगा, है ना। तो नीचे के यानी इसके नीचे का जितना भी जैसे पेट, पैर वगैरह पूरा वो खून लौट के आएगा इस वाली वेन से, और ये दोनों वेन आके खुलती है इस वाले चेंबर में, इसको हम राइट एट्रियम बोलते हैं। इस साइड में राइट साइड, क्योंकि ये हार्ट की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना। तो खून आके कहां भर गया, इसके अंदर, यानी राइट एट्रियम के अंदर। इसके अंदर कैसा खून है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। अब इसके बाद में ये खून जाएगा इस वाले एट्रियम से नीचे वेंट्रिकल के अंदर, यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल के अंदर, है ना। इसको आप अंदर से देखेंगे, ऐसे दिख रहा है ना, ये चेंबर दिख रहा है, ऊपर ये दिख रहा है राइट एट्रियम, ये नीचे राइट वेंट्रिकल, बीच में आपको वॉल्व दिख रहा है, हार्ट के वॉल्व बोलते हैं ना, हार्ट के वॉल्व खराब हो गए तो ये वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, है ना, राइट साइड में रहता है। ऐसे ही एक लेफ्ट साइड में, इसको आगे बताऊंगा मैं। तो अब खून हुआ क्या, इधर से गया नीचे वेंट्रिकल के अंदर, पहले यहाँ भरा था, यहाँ से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ गया, खून इसमें चला गया। अब इसके बाद में जो खून जाएगा हमारे फेफड़ों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसको चेंज करने के लिए फेफड़ों में जाना पड़ेगा। तो खून यहाँ से आके नीचे गया, नीचे से फिर इस वाली नस के थ्रू, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके 2 नसों में डिवाइड हो जाता है दोनों फेफड़ों के लिए, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी ट्रंक 2 में डिवाइड हो गया, खून यहाँ से निकला और ये आपको दिख रहा है अंदर से, ये वाला इस वाले एरिया से होता हुआ यहाँ से इधर से जाता हुआ दोनों फेफड़ों में चला जाएगा, यानी कि राइट और लेफ्ट लंग में। अब जैसे मैं लगा देता हूँ इसको, आपको दिखे ना, यहाँ से निकला, एक नस इधर आ गई, एक नस इधर चली गई अंदर ही अंदर, है ना। तो इसने खून दोनों फेफड़ों को दे दिया। अब फेफड़ों में क्या होता है कि हमारे गले से यानी नाक से गले में हम सांस लेते हैं, जैसे हम जो सांस लेते हैं ना वो फेफड़ों में पहुंचती है। तो जैसे नाक से सांस लेंगे, गले में जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी, और ट्रेकिया से जो फूड एयर पाइप होता है, यानी ये दिख रहा है ट्रेकिया आपको आसमानी कलर का, स्काई ब्लू, ये वाला, इसके थ्रू फेफड़ों में आएगा। एक साइड से यानी 2-3 नस होती हैं इसमें, एक से आएगा खून, दूसरी से आएगा इसमें हवा, जिसको सांस बोल रहे हैं अपन, एयर बोल रहे हैं। अब अंदर एयर आएगी,
अब यहाँ होगा क्या, फेफड़ों के अंदर, दोनों फेफड़ों के अंदर खून भी आ गया, हमने सांस भी ले ली, तो सांस में से, एयर में से ऑक्सीजन खून के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, यानी CO2 बाहर आ गया फेफड़ों के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर चला गया। ये लंग्स का फेफड़ों का काम होता है, यानी गैस को चेंज करना। अब हुआ क्या कि जैसे पूरे फेफड़ों के अंदर चेंजेस हो गया है ना, अब वो जो खून है लौटेगा, यानी इसने क्या किया, खून ने, हमारा जो खून इस वाली नस से गया था फेफड़ों के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, ऑक्सीजन अपने अंदर ले लिया, ठीक है। तो अब वो जो खून, अब जो ऑक्सीजन लेने के बाद में जो खून जो लौट के फिर से हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट के अंदर ही गया था, फिर से लौट के हार्ट के अंदर आएगा। अब जो हार्ट के अंदर आएगा, ये जो आपको रेड कलर की खून की नस दिख रही है ना इधर, जैसे आपको हार्ट में दिखाऊंगा, ये वाली दो होती है लेफ्ट साइड में, दो होती है राइट साइड में, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। आर्टरी और वेन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ नाम उल्टे होते हैं, इसके ऊपर फिर कभी बताऊंगा मैं। दूसरी जगह आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला होता है, यहाँ पर आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उल्टा नाम है यहाँ पर, है ना। तो अब जो खून, जो हमने अभी जैसे बात कर रहे थे ना कि हमारा खून जो है, बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन लेने के बाद में लौट के हार्ट के अंदर से आ रहा है, हार्ट के अंदर जो आएगा वो आएगा इन दोनों रेड कलर की वेन के अंदर से, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन एक लेफ्ट साइड से, दो राइट साइड से आएंगी, दो लेफ्ट से, ये आपको दिख रही है, ये दोनों, इनसे ब्लू वाली से गया था, रेड वाली से लौट के यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड में। जो निकला था वो कहां से निकला था, राइट साइड से, अब जो लौट के आया वो आया लेफ्ट साइड के एट्रियम में, ऊपर वाले चेंबर में, ठीक है। खून आके ऑक्सीजन वाला भर गया लेफ्ट एट्रियम में। अब होगा क्या, ये लेफ्ट एट्रियम जो क्रीम कलर का दिख रहा है, इसके बाद में खून जाएगा नीचे वाले चेंबर में, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से खून ऑक्सीजन वाला नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसे अंदर देखेंगे ना, यहाँ से आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, इस वाले माइट्रल वॉल्व के थ्रू या फिर इसको बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यहाँ भर जाएगा वेंट्रिकल में। अब इस वेंट्रिकल से जो खून निकल के जाएगा, इस वाली नस में ये आपको दिख रही है रेड कलर की, इसको बोलते हैं अयोटा, यानी खून की बड़ी धमनी होती है, ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है, इसको अयोटा, यानी यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड अब जाएगा अंदर ही अंदर इस वाली रेड कलर की नस में, जिसको अयोटा बोलेंगे, ठीक है। अब ये अयोटा जाएगा ऊपर और ऐसे आर्च बन जाएगा, घूम जाएगा ये ऐसे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा। अब इस आर्च ऑफ अयोटा में से खून की नस निकलती जाएंगी, एक तरह की ये मेन पाइपलाइन है, हमारी खून की नस है जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी। तो खून आया इस वाली नस में, अब जैसे जैसे ऊपर गई फिर साइड में से घूमेगी, इसमें से दो नस हमारी सैर के लिए निकल जाएंगी, जिसको हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। एक ये निकलते दिख रही है रेड कलर की, दूसरी इसके अंदर आपको जाते हुए दिख रही है ना। अब ये रेड कलर की भी आर्टरी आप जाके देखेंगे ऊपर दो में डिवाइड हो गई, एक अंदर ब्रेन के लिए चला गया, एक बाहर के लिए फेस वगैरह के लिए आ जाएगा। अंदर जो ब्रेन के लिए जा रही है उसको बोले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बाहर जो आएगी उसको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ऐसे खून सिर को चला गया पूरा, फिर इसी में से एक ये रेड कलर की नस दिख रही है इधर हाथ में आ जाएगी, है ना, जिसको सबक्लेवियन आर्टरी बोलते हैं। एक ऐसी लेफ्ट के लिए राइट के लिए दोनों हाथों के लिए इसी में से निकल के जा रही है ये वाली, है ना। तो ये जैसे आपने सुना होगा ना ब्रेकल आर्टरी, आगे अल्नर रेडियल आर्टरी बन जाती है, जो कि हम बीपी चेक करते हैं, वो इसी वाली खून की नस में आगे हाथ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये खून हाथों को भी दे दिया इसी वाली मेन आर्टरी में से, है ना, जिसको अयोटा बोल रहे थे। अभी अयोटा ने ऊपर सप्लाई कर दी हाथों के और सिर के लिए, फिर ये घूम के नीचे जाएगा, क्योंकि इसको नीचे पेट और पैरों के लिए भी तो करना है। तो ये वाला खून का नस जो पीछे ऐसे घूम जाएगा, तो घूमेगा तो ये हार्ट के पीछे साइड से घूमते हुए जाता है। जैसे मैं इसको निकालूंगा तो आपको दिख रहा है ये वाला घूमते हुए रेड कलर का नीचे आ रहा है, पेट की तरफ जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग अयोटा बोलते हैं। पहले थोरेसिक अयोटा बनेगा ये, फिर इस डायफ्राम को, यानी यहाँ होता है डायफ्राम, इस डायफ्राम के ऊपर फेफड़े हमारा थोरेक्स चेस्ट होता है, डायफ्राम के नीचे हमारा पेट यानी एब्डोमेन होता है। तो यही वाली जो नस निकली थी घूमते हुए पीछे हार्ट के पीछे से जाती हुई नीचे साइड में जाएगी, ये वाली जा रही है, ठीक है। ये डायफ्राम को क्रॉस करेगी, क्रॉस करने के बाद में पेट के अंदर आ जाएगा वो अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा बोलेंगे उसको, है ना, डिसेंडिंग अयोटा। तो जैसे मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये लिवर हटा देता हूँ मैं, जिससे कि आपको अंदर का दिखेगा। जैसे ये लिवर है ना, लिवर के नीचे, अच्छा यहाँ आपको ये दिख रहा है एक ओवल ब्लेडर होता है, पित्त की थैली बोलते हैं, वो लिवर के नीचे रहता है। ये बाइल डक्ट होती है, यहाँ से निकल के जो है ना, पित्त सुना होगा आपने, बाइल डक्ट होती है। अब ये मैंने हटाया, इसको हटाने के बाद में आपको ये दिख रहा है हमारा स्टमक, जिसको अमाशय बोलते हैं, है ना, यानी हम जो खाना खाते हैं वो ये जो फूड पाइप है ना, ईसोफेगस दिख रहा है, इस ईसोफेगस के थ्रू इसी में आके स्टोर होता है। जैसे आपने सुना एसिडिटी वगैरह हो गई, वो इसी के अंदर होती है। जैसे पेट के अंदर छाले हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर, ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर, है ना, इसके अंदर ही खाना भरा रहता है। इसके बाद में ये खाना फिर छोटी आंत में चले जाता है, बड़ी आंत में जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे खाना पूरा मुंह से लेकर के डाइजेशन कैसे होता है आखिरी तक उसका, वो आप वीडियो ऊपर जो राइट साइड में जो आपको आई बटन आ रहा है, इसको खोल के देख सकते हैं आप चाहें तो, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। तो अभी हम बात कर रहे थे खून की यानी सर्कुलेशन की, तो वो आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा, ये आपको और भी अंग दिखने लगे, जैसे मैंने लिवर को और स्टमक को हटाया, ये आपको दिख रहा है पेनक्रियाज, जो इंसुलिन बनाती है। आपने सुना होगा ना, डायबिटीज में इंसुलिन की कमी होती है, तो वो यही वाला जो है डायबिटीज में यानी कारण रहता है इसका, इंसुलिन बनाता है, जो है पेनक्रियाज बोलते हैं। अच्छा, इस साइड में लेफ्ट साइड में आपको एक और अंग दिख रहा है, जिसको स्प्लीन बोलते हैं।
स्प्लीन मतलब जैसे आपने सुना होगा तिल्ली बोलते हैं हिंदी में, ये स्प्लीन हो गया। ये बड़ी आंत दिख रही है हमें, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन पूरी, ये छोटी आंत है तो मैं इनको भी हटा देता हूँ। जैसे मैंने ये बड़ी आंत का ट्रांसवर्स कोलन हटा दिया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हटा दी मैंने। अब इनको हटाऊंगा तो जैसे ये पूरा ही हटा देता हूँ, जैसे ये असेंडिंग कोलन वगैरह ये दिख रहा है ना पूरा, और ये ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये मैं पूरा हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद में आपको वो नस ये वाली एयोटा अंदर दिख जाएगा। अच्छा, ये दोनों किडनी भी दिख रही है आपको, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है ना। तो देखो ये वाला रेड कलर का ये डायफ्राम है, ये पूरा डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम में से पार करके क्रॉस होते हुए नीचे आ गया एयोटा, इसको ही हम एब्डोमिनल एयोटा बोलते हैं। वही वाली नस है, ये घूमते हुए पीछे जा रही है, जिसमें पूरी बॉडी के लिए खून जा रहा है, ऑक्सीजन वाला, जो मैंने अभी समझाया था। तो अयोटा होगा। अब इस अयोटा में से जैसे जैसे नीचे जाएगा आगे इसमें खून की नस निकलती जाएंगी। जैसे मैंने बताया ना पाइपलाइन बिछी है, वो पाइपलाइन में से हर घर के लिए एक एक पाइप बनना होता है, तो वैसे ही सेम यहाँ होता है। तो अयोटा में से आप देख पा रहे हैं ये रीनल आर्टरी दोनों किडनी के लिए खून दे दिया, फिर आगे जाके फिर ये और आर्टरी दे दी गई है ना, फिर आगे लास्ट में आके दो में डिवाइड होकर खत्म हो जाती है। ये एक इधर चलेगी नस, एक इधर, इनको बोलते हैं हम कॉमन इलियक। ये राइट कॉमन इलियक, ये लेफ्ट कॉमन इलियक, है ना। अब ये कॉमन इलियक क्या करती है, इसमें आगे जाके दो में डिवाइड होती है। इंटरनल इलियक आर्टरी खून का नाम है, उसकी नस का नाम है, जो कि अंदर के ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। जैसे यहाँ यूट्रस होता है अंदर फीमेल में, यूरिनरी ब्लेडर होता है, प्रोस्टेट होता है मेल में, है ना, और भी अंग होते हैं, ओवरी वगैरह, उन सबको सप्लाई करती है ये वाली आर्टरी। तो ये एक इंटरनल आर्टरी हो गई, और एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो कि हमारे यहाँ से निकल के पैर में चली जाती है, इसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। पूरे पैर को सप्लाई कर देगी, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये दोनों आर्टरी हो गई। तो मतलब ये आर्टरी जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ खून देती जाएंगी। अब होता है कि ये आर्टरी जाके पैर वगैरह में पूरे हर जगह खून दे देंगी। अब खून देने के बाद में जैसे मान लो पैर है, अब पैर के अंदर खून चला गया, इसी वाली आर्टरी से खून दे दिया। अब क्या करेगा, मसल्स हैं पैर के अंदर, है ना, तो उन मसल्स ने, स्किन ने हर जगह खून ले लिया। अब वो क्या करती हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेती हैं, क्योंकि रेड कलर की आर्टरी ऑक्सीजन लेके जा रही थी। तो पैर, हाथ, सिर, ब्रेन, हर जगह से, मतलब खून की नसों में से, मतलब जो है खून में से हमारे ऑर्गन ने, सेल ने ऑक्सीजन ले लिया। उस ऑक्सीजन को लेने के बाद में वो क्या बनाती हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बना देती हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर से खून के अंदर आ जाएगा। यानी एक पाइपलाइन गई, खून की नस गई जिसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ले लिया, जो बचा हुआ खून है वो फिर लौटा दिया उसने दूसरी आर्टरी वेन में, खून की नस में। इसको हम वेन बोलते हैं, ठीक है। तो वेन, अब वैसे ही जैसे आपको यहाँ दिखाऊंगा, जैसे मान लो ये खून की नस जा रही थी रेड कलर की, अब वैसे ही खून की नस लौट के आएंगी। लौट के आने वाली को हम बोलते हैं वेन। जैसे ये कॉमन इलियक वेन हो गया। फिर ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला इंफीरियर वेना कावा, यानी इस रेड कलर की में से खून गया था ऑक्सीजन देके। अब ऑक्सीजन देने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से आ रहा है फेफड़ों के और हार्ट के लिए, क्योंकि फिर से इसको ऑक्सीजन लेना है ना। तो ये वाला हो गया इंफीरियर वेना कावा। अब ये इंफीरियर वेना कावा ऐसे निकलता है, ऐसे ये लिवर में से अंदर से होते हुए जाता है। ऐसे मान लो यहाँ लिवर रखा हुआ था ना, तो देख रहे हैं ये वाला इंफीरियर वेना कावा, ये यहाँ से घूमता हुआ लिवर के अंदर से, ये वाला ब्लू कलर का, और ऐसे करके निकल के यहाँ हार्ट में आ जाता है। अब जैसे हार्ट का मालूम है आपको, जैसे ये यहाँ रखा हुआ था हार्ट, है ना, इस टाइप से। तो ये वाली जो खून की नस है ना, ये वाली इससे जुड़ी रहती है यहाँ पर। तो खून जो है नीचे की बॉडी का, इसमें आके फिर से वेन इसमें आ गया। यानी कि जैसे अभी फ्लो हुआ था वैसे ही फिर सर्कुलेशन बन गया। ऊपर की इस वाली एरिया से ऊपर का आया सुपीरियर वेना कावा से खून, और नीचे वाले का आया इंफीरियर वेना कावा से। फिर से इसके अंदर खून बन जाएगा, वो यानी भर जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। फिर से वो इधर जाएगा वेंट्रिकल में, फिर फेफड़ों में जाएगा, फिर फिल्टर होकर फिर से लौट के इसमें लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से इस खून की नस से फ्लो होता हुआ चलते रहेगा। तो इस तरीके से हमारी इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, यानी पूरी बॉडी में खून का फ्लो होता रहता है, 24 घंटे ये कंटिन्यू कर चलता रहता है, ठीक है। तो मतलब लंग्स के अंदर फिल्टर होता है हमारा खून कार्बन डाइऑक्साइड का, और दूसरी जगह वो हमारी बॉडी के टिश्यू और सेल को सप्लाई हो जाता है। सेल में से लौट के फिर से वो आता है हार्ट के अंदर, हार्ट से ज्यादा लंग्स के अंदर, जैसे भी मैंने समझाया। तो इस तरीके से पूरे बॉडी का सर्कुलेशन चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। और जो साइकिल चली है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, यानी खून का रक्त जो अपना बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, उसका पूरा सर्कुलेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अच्छा, आपको अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है हार्ट के अंदर या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है मैं आपसे बात करूं, है ना। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक करें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप न्यू हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में करना है। इससे यह है कि मेरे को भाई थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो इसी तरह की और भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते तो कमेंट करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।